एक अच्छी चीज़ है। आगे से चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जैसे ही गाड़ी अनलॉक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी है वो बाहर निकल के आ जाएगी। इसको आप सेट कर सकते हो कि ये इस फंक्शन पे रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। मोस्टली चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे गाड़ी में कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। प्लस गाड़ी में जो चीज़ आपको ऑलरेडी दी गई उनमें भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है, तो गाड़ी की कीमत जो है उसमें और भी इजाफा आ जाता है जैसे जैसे आप कस्टमाइजेशन करते जाते हो। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कलर है ब्लैक बेज में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगर आपको चाहिए तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स में जो है इसको ले सकते हो। उसके बाद रोल्स रॉयस का यहाँ लोगो है, ये ब्लैक एंड आउट है, यानी कि सिल्वर टाइप में नहीं है क्योंकि ये ब्लैक बेज है, ये दर्शाता है। उसके बाद में कुछ ऐसी ग्रिल है और ये हेडलाइट जो है आपको देखने को मिलती है, बहुत ही पावरफुल हेडलाइट्स है और 4 हेडलाइट्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके अलावा नीचे की तरफ कुछ ये ग्रिल, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स, अगेन थोड़ी सी ग्रिल, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये नाइट विजन कैमरा के लिए यहाँ पे है। उसके बाद में ये फ्रंट कैमरा है जो 360 डिग्री कैमरा व्यू है वो इसकी हेल्प से आता है। नीचे की तरफ यहाँ पे रडार लगा हुआ है। उसके बाद में अगेन इस साइड भी यही है। और अगर हम चलें, लॉन्ग हुड, बहुत ही लॉन्ग हुड है, यहाँ पे जो है आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। इस तरफ जो है ये कलिनन ब्लैक बेज में ही आते हैं इस तरीके के ये रिम्स। 255 45 R22 इसकी साइज़ है टायर्स की। रिम यानी कि 22 इंचेस की है। रेड कैलिपर्स आपको देखने को मिलते हैं, फर्स्ट टाइम एवर इन रोल्स रॉयस आपको रेड कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। ब्रेक यहाँ पे डिस्क आप देख ही पा रहे हैं। अटेंशन टू डिटेल देखिए, इसमें भी रोल्स रॉयस का लोगो है। ये जो लोगो है हमेशा इसी पोजीशन में रहेगा, आप कैसे भी चलाओ ये जो है सेल्फ अपने आप को अपराइट कर लेता है, तो वो मैकेनिज्म भी इसमें है। एयर सस्पेंशन आपको देखने को मिलते हैं। अगेन यहाँ पे रोल्स रॉयस का लोगो, ये जो है इंडिकेटर है साइड का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये आपको देखने को मिलता है कैमरा जो कि 360 डिग्री कैमरा वाला फ्रेम बनाता है। ये आपके पास में ऑटो डिमिंग ORVM जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। 2 बटन है, रिक्वेस्ट सेंसर है। आप जब भी यूँ करते हैं तो दरवाजे जो है अनलॉक हो जाएंगे, अगर वो लॉक हुए हो तो कन्वेंशन की आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सेम गोज़ विद दिस, इस तरीके से। अब अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप इसको दबाए रखें, मतलब ये एक्चुअली दबते नहीं है, इस जस्ट आप उनको हाथ रखें तो बंद हो जाएंगे। और सेल्फ सीलिंग है, मतलब अपने आप सील कर देते हैं और अंदर इलेक्ट्रिकली। इस तरफ अगर आप देखें पीछे की ओर तो पूरा SUV स्टैंड डेफिनेटली इस गाड़ी को देखने को मिलता है। और यहाँ पे फ्यूल जो है वो जाता है, ये यूरो 4 है। पेट्रोल जो है वो लेती है RON 98, मिनिमम 91। ओके, पीछे की तरफ अगेन एयर सस्पेंशन है, तो गाड़ी की हाइट जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाती है जिस मोड में आप होते हैं उस हिसाब से। प्लस जब भी आप इसको अप्रोच करते हैं तो ये हाइट लोअर भी कर पाती है, वो फीचर भी इसमें आपको देखने को मिलता है। पीछे की ओर मैं आता हूँ, यहाँ पे कुछ बेहतरीन दिखने वाली टेल लैंप्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इस तरफ रोल्स रॉयस का लोगो है, कैमरा यहाँ पे है, पीछे ये डिफॉगर है, वाइपर यहाँ पे नीटली हाइड किया गया है, और वहीं पे वॉशर है, ऊपर शार्क फिन एंटीना है। और कुछ ऐसा सा लुक है इसका पीछे से जो कि काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। बहुत ही बेहतरीन लुक जो है इस गाड़ी का रहता है। और अभी जिस हिसाब से सनसेट हो रहा है तो ये बहुत ही कमाल लग रही है एक्चुअली। अगर देखा जाए ना तो रोल्स रॉयस की बाकी गाड़ियाँ इससे ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर रोल्स रॉयस की फैमिली में बात की जाए तो ये शायद सबसे कम सुंदर दिखने वाली गाड़ी है, बट स्टिल इट्स अ रोल्स रॉयस। और स्टेटमेंट जो है इसका बहुत ही बेहतरीन है। अब क्विकली अंदर चलते हैं और बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं, बट अंदर जाने से पहले मैं एक बार आपको इंजन भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं 6.75 लीटर का V12 इंजन है और बेहद रिफाइंड इंजन है, बेहद रिफाइंड इंजन है। रोल्स रॉयस के इंजन भले ही ये बाहर आवाज़ करता हो लेकिन अंदर तो आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। इंसुलेशन बहुत ही कमाल है, अगर आप देख पा रहे हो वहाँ पे इंसुलेशन वगैरह जो है काफ़ी क्लियरली आपको दिख पा रहा है। बंद में इसे अभी कर देता हूँ और चलते हैं हम अंदर। जब आप अंदर बैठ जाते हैं तो भैया डोर्स बंद जो है वो कैसे करें, इतनी दूर है। हालांकि यहाँ पे पकड़ने के लिए आपको स्पेस दिया गया है, बट इतनी दूर जाने से बेहतर है यहाँ पे आपके पास बटन है जिनको अगर आप दबाए रखें तो दरवाजे जो है वो आपके लिए बंद हो जाते हैं, जो कि एक बेहतरीन चीज़ यहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर है। थोड़ी सी मैं सीट पीछे कर लेता हूँ और गाड़ी ऑन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे दुबई की गर्मी जो है वो मुझे परेशान ना करे। ओके, तो क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर है? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस तरफ जो भी आप देख पा रहे हैं ये सारे बटन्स जो है ये विंडोज से रिलेटेड कंट्रोल्स है, ये ORVM से जुड़े हुए कंट्रोल है। हर एक पार्ट में जो है ना बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, छूने में उसका आपको फील होता है कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरी जो है वो चीज़ है। और बहुत ज़्यादा मेटल का इस्तेमाल किया गया है, जगह जगह 2700 किलो की ये गाड़ी है, तो वो सारा वेट कैसे आता है आप जान ही सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये जो बटन है इनमें से एक चाइल्ड है और
एक जो है ये रियर कर्टन का बटन है, तो अगर आप देख पा रहे हो वहाँ पे जो कर्टन है ये दबाने से ये खुल जाएगा, तो वहाँ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं हॉर्न पैड बहुत ही खूबसूरत, हालांकि मैं दुबई में हूँ तो मुझे बिल्कुल भी इसको बजाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट हॉर्न काफ़ी लाउड है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब बजाया था तो मैंने देखा था। उसके बाद ये जो बटन है सारे क्रूज कंट्रोल रिलेटेड बटन है, और यहाँ पे जो है आपका लेन में कितना गैप आपको रखना है अगली गाड़ी से वो आप देख सकते हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है तो उसके काम के यहाँ पे बटन है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं FM वगैरह और जो भी MID की थोड़ी बहुत सेटिंग है, हालांकि वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती। जब भी मैं ये छेड़ रहा हूँ तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्क पड़ेगा आपको ये HUD अगर आप यहाँ पे आगे देख पा रहे हैं तो इसमें जो है वो फर्क है इसमें आता है। उसके बाद ये आपके पास में MID है जो कि एक्चुअली डिजिटल है, भले आपको लग रही होगी एनालॉग है लेकिन ये एक्चुअली डिजिटल है। तो ये पावर रिजर्व है, यहाँ पे जो है आपको स्पीड है। अब ये टैकोमीटर नहीं है, यहाँ पे पावर रिजर्व दिखाता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब उसमें ऐसा लगता है कि भैया आप कितनी पावर आपके पास बची है, जब आप बहुत ज़्यादा रेव कर रहे हो तो ये दिखाता है 40-60 के बीच में आता है, जो बताता है आपके पास थोड़ी बहुत और पावर बची है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इस तरफ अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे फ्यूल और यहाँ पे टेम्परेचर जो है उसका गेज है। काफ़ी सारी वार्निंग लाइट्स यहाँ पे आ जाती है। अगर मैं आपको बंद और चालू करके दिखाऊं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ओके, ये वार्निंग लाइट्स वगैरह जो है कुछ ऐसे यहाँ पे आती है। इंजन चेक लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS वगैरह की लाइट यहाँ है, सीट बेल्ट वगैरह की लाइट यहाँ है, ये सब चीज़ें आपको दिखाता है। ट्रिप अगर हम बात करें तो ट्रिप जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे दिए गए इस बटन से। ये जो है इस तरफ सारे कंट्रोल्स, वैसे तो ये हेडलाइट से जुड़े हुए हैं, इंडिकेटर और हेडलाइट, और मतलब हेडलाइट के बटन यहाँ पे भी है, ये इंडिकेटर से जुड़े हुए और फिर हाई बीम से जुड़े हुए कंट्रोल है। बट ये जो ऊपर BC लिखा हुआ है अगर आप देखें तो इससे जो है ये ट्रिप आप देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें बताता है, फ्यूल से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद में खाली है, कुछ नहीं दिखाता है यहाँ ट्रिप अगेन, और यहाँ दिखाता है कि कितने किलोमीटर और जा सकती है इस पर्टिकुलर टैंक में। 100 लीटर का टैंक इसका है। उसके बाद में इस तरफ 2 बटन्स है, ये यहाँ पे गियर सेलेक्टर है और ये लो मोड है जो कि इसमें आता है। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे आपके वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल है जो कि ऑटो रेन सेंसिंग है, तो आपको शायद कभी इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद इस तरफ काफ़ी सारे कंट्रोल्स अगेन। पहली बात ये आप देख पा रहे हैं ना, ये मतलब वैसे तो बटन है, ये पर्टिकुलर एक एक बटन है, बट अगर आप इस पे ऊपर ही उंगली घुमाएंगे तो टच वाले सिस्टम से भी काम करता है, जो कि मतलब ये कहीं लिखा नहीं है कि इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स आते हैं, बट अटेंशन टू डिटेल चीज़ों की इतनी की गई है कि आपको धीरे धीरे पता चलता है अच्छा ये भी चीज़ है, अच्छा ये भी चीज़ है। हालांकि इंफोटेनमेंट जो है ये BMW के iDrive से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें जो है उसमें सेम ही है, तो उसमें रिलेटेड कोई बात नहीं मतलब ज़्यादा बताने की चीज़ नहीं है, बट इसको मल्टीपल एज में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ये दिया गया है इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं और टच से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वेल नेविगेशन है, कम्युनिकेशन है, मीडिया रेडियो है, नोटिफिकेशन है, माय व्हीकल, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, वो चाहे व्हीकल सेटिंग से रिलेटेड हो जिसमें कि आपके पास में सेटिंग्स अवेलेबल है, वेल डोर्स, लाइट्स, इंटेलिजेंट सेफ्टी, स्टीयरिंग वाइब्रेशन असिस्टेंट, स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन, स्पीड लिमिट असिस्ट, उसके बाद में स्पीड वार्निंग, अटेंटिवनेस असिस्टेंट, उसके बाद में स्नो चेंज, स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग, ट्रेलर मोड, सीट कंफर्ट, क्लाइमेट कंफर्ट, बहुत सारी सेटिंग्स। और उसके बाद अगर पीछे आएँ तो आपके पास सिस्टम सेटिंग्स है जिसमें साउंड, डेटा प्राइवेसी, गेटिंग स्टार्टेड, सॉफ्टवेयर, पॉपअप्स, नोटिफिकेशन, यूनिट्स, डेट टाइम, डिस्प्ले, टच पैड, रियर सीट एंटरटेनमेंट, लैंग्वेज, वायरलेस चार्जिंग ट्रे, और इनमें और बहुत सारी सेटिंग्स हैं आगे की तरफ। तो वो चीज़ें हैं, हेडफोन्स, उसके मोबाइल डिवाइसेस। फिर उसके बाद में अगर आप देखें तो स्पीड ऑफ एक्सेस लोअर करना है, रेस करना है, वो सेटिंग, ड्राइवर की प्रोफाइल, ड्राइवर कौन सा कैसे चला रहा है, उसकी क्या प्रेफरेंस है सीट वगैरह की, वो। उसके बाद में व्हीकल स्टेटस जो है वो दिखाता है, जिसमें आपको दिखाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह। उसके बाद में आप जो भी प्रेस करें वो चीज़ यहाँ पे दिखा देगा, वार्निंग्स वगैरह कोई आई तो वो दिखा देगा, और ये इंजन ऑयल लेवल वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे एप्लीकेशंस, आपके पास नेविगेशन, ये सब चीज़ें हैं। अगेन ये मैंने बता दिया टच बेस्ड है, यहाँ से आप डायरेक्टली कुछ बटन दिए गए हैं, तो आपको जैसे सीधा ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको मल्टीमीडिया सेट करना है वो यहाँ से, ये 2 बटन और है आपको नेविगेशन टॉगल करने के लिए, मतलब स्टेशन वगैरह के बीच में वो है। ये जो आप नॉब देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही रेट्रो और कूल और बहुत ही हाई क्वालिटी लग रहा है, ये बेसिकली AC के फ्लो को कंट्रोल करने का। तो जितना आप अंदर पुश करेंगे उतनी कम हवा आएगी, और पूरा पुश कर देंगे तो हवा नहीं आएगी ब्लोअर से। ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका बटन है, इसको आप ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो उस हिसाब से अगर आप इसको मतलब दबाए रखेंगे तो ये बंद नहीं होता है। वेल जब गाड़ी बंद होती है तो ये यहाँ से क्लोज हो जाता है, पूरी तरह दिखता नहीं है। उसके बाद यहाँ जो है आपके पास में, ब्लोअर चालू कर लेता हूँ मैं, ये हज़ार्ड लैम्प और ये डोर अनलॉक करना है उसके बटन से। यहाँ पे AC के जुड़े कंट्रोल्स है, तो ऐसा कोई ऑटोमेटिक AC वाला काम है, सारा कुछ भी काइंड ऑफ मैनुअल नहीं है, बट फिर भी आपके पास में जो नॉब दिया हुआ है जिससे आप जो है गर्म ठंडा आप देख सकते हैं, टेम्परेचर आपको क्या चाहिए। ऑब्वियसली ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ड्राइवर के लिए अलग, पैसेंजर के लिए अलग, पीछे की तरफ अलग। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं ये ब्लोअर आपको किस हिसाब से रखना है वो, यहाँ पे ड्राइवर सीट हॉट करनी है, कूल करनी है, स्टीयरिंग को हॉट करना है, कूल करना है, वो आप देख पा रहे हैं। और नीचे की तरफ फिर से AC के कंट्रोल, रिसर्कुलेशन ऑन रखना है या नहीं रखना है। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं
वेल बहुत ही प्लस तरीके से ओपन होता है, बहुत ही प्लस तरीके से, मज़ा ही आ जाता है इसको ओपन और क्लोज़ करने में। और देखो लास्ट में आके देखो किस तरीके से स्लोली राइज करके अपने आप को सील कर देता है। तो ये बॉटल होल्डर्स है बेसिकली। उसके बाद में यहाँ पे जो है MID कंट्रोल करने के लिए है, स्प्रिट ऑफ एक्सटेंसी यहाँ पे भी बनी हुई है। ये जो है पार्किंग वगैरह का सपोर्ट जो है अगर आपको चाहिए तो 360 डिग्री कैमरा वगैरह ऑन कर देता है, जो कि यहाँ पे आपका डिस्प्ले होते हैं। कैमराज बहुत नीट है। उसके बाद में ये गाड़ी की हाइट जो है कम ज़्यादा करने के लिए, ये वीडियो कैमरा ऑन करने के लिए, अगर आपको सिर्फ आगे पीछे की कोई एक पर्टिकुलर कैमरा करना है तो इसको टॉगल आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में ऑफ रोड हाइट अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो हाइट उस हिसाब से हो जाएगी। और ये हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन करने के लिए एक और छोटा सा कभी होल यहाँ दिया गया है जिसमें हम सिक्के रख रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली दुबई में आप भले ही रोल्स रॉयस अफोर्ड कर रहे हो लेकिन पार्किंग के लिए आपको फिर भी सिक्कों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद में ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है, ये एक बहुत ही बड़ा ग्लव बॉक्स है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बट ठीक है। और यहाँ पे जो है फ़ोन भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको मेरा फ़ोन दिखाता हूँ। तो ये मेरा फ़ोन है, अगर मैं इसको यहाँ डालूँ तो ये अपने आप वायरलेसली चार्ज होने लग जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में नीचे यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है और कुछ यहाँ पे USB Type-C भी आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा स्पेस इधर भी है, ऊपर अगर आपको कुछ रखना हो तो वो है। इसको मैं और भी लगाता हूँ। ये भी काफ़ी सुंदर है दिखने का, हालांकि है प्लास्टिक का ये। ओके, इसको बंद करते हैं। गाड़ी में मटेरियल्स की अगर हम बात करें ना, तो हर जगह बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सेलेक्टेड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड जो है आपके पास में लेदर है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, और ये सारा का सारा आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट गाड़ी के 44,000 कलर्स आते हैं। उसके बाद में ये सारा कार्बन फाइबर है, और ये जो ये कार्बन फाइबर लाइनिंग है ना, यहाँ पे रेगुलर कलर में विनियर आता है, और वो विनियर आप मतलब आपकी गाड़ी का जो विनियर है उसको एक्स्ट्रा से रोल्स रॉयस रखती है। तो अगर कभी डैमेज हो जाए तो आप नया भी लगवाना चाहें तो सेम सा ही लग जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, एक पूरा कस्टमाइजेशन वाला काम यहाँ पे हो जाता है। और ये जो पर्टिकुलर है आपके पास में ऑटो डिमिंग है। ऑब्वियसली ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है आपके पास में लाइट है इंटीरियर, अगर आपको देखनी हो तो सेपरेट 2 रीडिंग लाइट है, और ये पूरा पैनल है। अगर आपको सनरूफ ऑपरेट करनी है तो यहाँ से आप क्लोज और जो है शट कर सकते हैं। सनशेड भी इसी से हो जाता है। ये SOS का बटन है जो कि आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर गाड़ी में जो स्टार्स बने आते हैं ना, वैसी रूफ नहीं है, क्योंकि वो कस्टमाइजेशन पे अवेलेबल है, जो कि इस पर्टिकुलर कार में नहीं है, बट वो भी हो जाती है। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही हाई क्वालिटी के ये हैं, और डेफिनेटली आपको फील भी हो रहा होगा इमेज में, वीडियो में भी, कि काफ़ी हाई क्वालिटी के ये हैं। ये अगेन वैनिटी मिरर प्लस आपको लाइट मिलती है, और डेफिनेटली चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये एक्सटेंडेड भी है, तो आप इसको यहाँ एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। उसके बाद में बंद करते हैं, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें डेफिनेटली भूल जाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे एनालॉग क्लॉक आपको देखने को मिलती है। ये अगर आप ओपन करें तो कुछ ऐसा ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। इसमें ऊपर की तरफ फायर एक्सटिंग्विशर आपको देखने को मिलता है। और हम आते हैं इस तरफ। ओके, यहाँ पे जो है आपको कंट्रोल्स मिलते हैं सारे के सारे हेडलाइट से जुड़े हुए। तो ऑटो पे डालना है, ऑटो पे यहाँ डाल सकते हैं। ये जो है नाइट विजन कैमरा है, तो जो मैं आपको दिखा रहा था, और जब भी आप नाइट विजन बटन दबाएंगे तो आप यहाँ आगे का नाइट विजन देख पाएंगे, जो कि रात में काफ़ी काम आता है। हालांकि यहाँ अगर होता तो और बेटर हो जाता। उसके बाद में आपके पास में ये गाड़ी के इंटेलिजेंट फीचर्स ऑन ऑफ करने का है अलग इंडिविजुअली। अगर आपको कोई पार्किंग लाइट, फॉग लैम्प वगैरह कुछ भी लाना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे पार्किंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और होल्ड जो बटन है उसका है, और काफ़ी स्पेस यहाँ मिलता है आपको। ये डेड पेडल है, ये ब्रेक पेडल है, और ये एक्सीलरेटर पेडल है। ऑब्वियसली ये लैम्प्स वूल जो है वो है, और इसमें अंगुलियाँ ऑलमोस्ट अंदर धंस जाती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। अभी यहाँ पे जो है अगर आप देखिए नीचे ये जो बटन्स है, ये मसाज का बटन है, तो ड्राइवर भी मसाज ले सकते हैं। सारी सीटों में मसाज ऑप्शन अवेलेबल है। ये मेमोरी सीट के फंक्शन है, और अगर आप इस बटन को दबाएं तो आप बेसिकली इन सारे कंट्रोल से उधर वाली सीट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मान लो उधर कोई बैठा नहीं है या पीछे आपके मालिक बैठे हैं, तो उस सिचुएशन में आप जो है इसको दबा के उस सीट को आगे कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। और मतलब उसको दबाने के बाद ये जो बटन है अपनी वाली सीट के कंट्रोल जो है उससे वो वाली सीट कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा भी देता हूँ। अगर आप देखें अभी, तो ये जो सीट है इसको दबाने से ये सीट आगे नहीं होगी, इनफैक्ट वो सीट आगे हो रही है। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो सीट आगे हो रही है, और वही सीट जो है वो ऐसे भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और सीट जो है मल्टीपल वेज में आप एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे आपको थाई सपोर्ट करना हो, लंबा सपोर्ट करना हो, सब कुछ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे पीछे जैसे भी करनी हो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं अपने मोड पर ले आता हूँ। ओके, ये मेरी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से है लगभग सीट अभी, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं शायद भूल भी जाऊँ, बट कोई ना,
मोस्टली जितनी याद रही उतनी दे देता हूँ। पीछे की सीट जहाँ पे मोस्टली ओनर्स जो है वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑन ऑफर है। पहले दरवाजे में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब भी आपका शॉफर खोलेगा तो बेसिक आइडिया ये, जब वो यहाँ से खोले तो इस हाथ से वो दरवाज़ा खोलेगा और दूसरे हाथ से जो है वो आपके लिए छाता निकाल सकता है, जो कि टेफ्लॉन कोटेड है। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जब भी आप इसको बंद करके वापस अंदर डालेंगे तो अंदर एक मोटर लग रखी है जो कि इसको ड्राई भी कर देगी, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। अटेंशन टू डिटेल अगेन। ये आपको bespoke ऑडियो यानी कि आपके लिए कस्टमाइज ऑडियो सिस्टम जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में यहाँ जो है अगेन बहुत ही फाइन और गजब क्वालिटी, लेदर बहुत अच्छा है। स्प्रिट ऑफ एक्सेसरी जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है यहाँ पे। ये कंट्रोल जो है सारे शेड्स के हैं। तो यहाँ पे देखो आप, इससे ये कंट्रोल होता है, इस वाले बटन से उधर वाला कंट्रोल होता है, और ये जो तीसरा बटन है इससे पीछे वाला शेड कंट्रोल होता है। सब कुछ आप यहाँ सीट पे बैठ के कर सकते हैं। USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, बहुत ही बड़ा ग्लो बॉक्स। अंदर की तरफ चलते हैं और चीज़ें के बारे में बता देता हूँ मैं। लाइट कम ना हो जाए इसलिए, अब इतनी दूर आ गए, दरवाज़ा कैसे बंद करें। यहाँ पे आपके पास बटन है जिसको अगर आप दबाएंगे तो दरवाज़ा जो है वो बंद कर देगा। बट सारे शेड्स जो है वो मैं खोल देता हूँ ताकि लाइट जो है वो प्रॉपर हो जाए। ऊपर की तरफ ऑब्वियसली यहाँ पे भी रीडिंग लैम्प मिलती है। ये सनरूफ आपको नहीं मिलेगी, अगर आप वो स्टार वाली हेडरूफ चाहते हैं तो उस समय ये आपको जो सनरूफ देख पा रहे हैं आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सीट पूरी तरीके से आगे है कि अगर आपको पीछे यहाँ पे कोई बैठ रहा हो तो उस हिसाब से। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको उसी सीट पर जाके समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। बट उससे पहले नीचे की तरफ ये ब्लोअर्स है अगेन, और यहाँ से जो आप कंट्रोल कर सकते हैं AC को। नीचे की तरफ AC का टेम्परेचर क्या रखना है, सीट जो है कूल हॉट करनी है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ें हैं। यहाँ पे जो है USB है आपके पास में, और ऑडियो वीडियो इन आपके पास HDMI वगैरह जो है वो यहाँ है। ऑक्स यहाँ पे है, और इस तरफ भी जो है ऑक्स अगर आपको म्यूज़िक बजाने हो तो। सॉरी, हेडफोन यहाँ पे है, हेडफोन जैक है। हेडफोन जैक क्यों है, उस तरफ जाके ही मैं आपको बताता हूँ। तो हेडफोन जैक इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए भी है। सेपरेट टीवी तक आप चला सकते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। बट सबसे पहले आपके पास में इतना स्पेस यहाँ अवेलेबल है। नीचे की तरफ लाइट भी है, AC का ब्लोअर भी है, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और आपको AC का ब्लोअर चाहिए तो यहाँ पर भी है आपके पास में अवेलेबल है, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से पाँव के पे ऊपर की तरफ। उसके बाद में आपके पास में ये जो पार्टिकुलर है, मैं सीट को एक बार पीछे कर लेता हूँ। आपको पीछे करनी हो तो ड्राइवर वगैरह को नहीं कहना है, बस यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखो सीट पीछे आ रही है, ये सीट आपके पास यहाँ पीछे आ गई। और जब भी आप ये दबाएंगे तो आपके पास में टीवी जो है वो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट टीवी ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगेन इसको कंट्रोल करने के लिए आप इसको टच भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपली दबाएं और ओपन करें तो यहाँ पे जो है आपके पास कंट्रोल है, जिससे आप कम्युनिकेशन, नेविगेशन, एप्लीकेशन, माई व्हीकल, मीडिया, रेडियो, जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हैं। इनफैक्ट टीवी तक यहाँ अवेलेबल है। ये टीवी यहाँ पे चल रहा है, आई डोंट नो कैसे चलता है बट ये चल रहा है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है इसके बारे में। टीवी के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। और अगर आप ये म्यूज़िक प्राइवेटली सुनना चाहते हैं तो वो हेडसेट जो है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको नीचे बता रहा था उसके लिए है। एनीवेज, इसको अभी बंद करते हैं। ये टेबल आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली। सब कुछ इलेक्ट्रिक है, आपको हाथ से दबा के कोई मेहनत ऐसे नहीं करने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास में ऑब्वियसली कंट्रोल्स है। इसको अगर हम बंद करें, यहाँ पे आप बॉटल्स रख सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो यहाँ जो है आप ग्लासेस जो है वो हो सकते हैं। ग्लासेस कहाँ से लाएंगे, आपको सब कुछ ऑफर किया जाएगा रोल्स रॉयस द्वारा। आपके पास में यहाँ जो है ग्लासेस अवेलेबल है। अगर ये ग्लासेस आपको यूज़ नहीं करने, अगर आपको कोई और तरह की ड्रिंक लेनी है, अगर आपको सिर्फ ऑरेंज जूस से काम नहीं चलाना है, जो कि यहाँ पे किसी ने रख दिया है। पीछे एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे जो है आपके पास 12V के 2 सॉकेट है और नीचे वायरलेस चार्जर भी है। एनीवेज, अगर आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है तो आप यहाँ पर अपना फ्रिज ओपन कर सकते हैं, जो कि अभी चालू है, जिसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बड़ा ही होगा। हम शायद कीवी शेक पी रहे थे तो वो यहाँ पड़ा है, और आप जो है यहाँ से ये जो ग्लासेस है ये ले सकते हैं। और ऑन द गो ग्लासेस आपके गिरे नहीं जब आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो यहाँ जो है आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। अगेन वेरी लग्जरी डेफिनेटली। अब मैं इनको वापस यहाँ पे लगा देता हूँ, होल्ड ये कर लेते हैं, और आपका फ्रिज जो है उसका टेम्परेचर भी जो है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका फ्रिज हाइड हो गया। ये तो विंडो शेड्स आप कंट्रोल कर ही सकते हो, ये थोड़े से आपको हाथ लगा के करने पड़ेंगे। अ बिट लेस ऑफ लग्जरी, बट यहाँ पे आपके पास में ये बटन्स है जिनसे आप वॉल्यूम ओवरऑल अप डाउन कर सकते हो। अब मेन जो आगे चल रहा है म्यूज़िक, उससे अगर आप कर दिया तो वो आप प्रॉपर पूरी गाड़ी की वॉल्यूम जो है यहाँ से छेड़ सकते हैं। एयरबैग मिलते हैं थ्रू आउट, ये चीज़ शायद कहने की ज़रूरत नहीं है, बट थ्रू आउट एयरबैग जो है वो आपको ऑफ़र किए जाते हैं। और अगेन यहाँ पर भी बहुत ही क्वालिटी वाले आपको ये मिलते हैं पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल्स, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी मेटल यहाँ पर ये है। बाहर चलता हूँ मैं।
एक ही चीज़ की यहाँ पे कमी रह गई है और वो ये कि आपको इसको फोर्स करना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई शॉफर नहीं है इमीडिएटली अवेलेबल तो आपको थोड़ा सा उसको धक्का देना पड़ेगा, विच माइट बी ए केस ओनली वंस इन 1000 टाइम। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। सीट्स बहुत ही बेहतरीन, अगेन आप ये सब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और आइसोफिक स्टाइल सीट्स जो है वो अगर आपको एंकर करनी हो तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है। तो चाहे सेफ्टी जो है उसका भी कंप्लीट ध्यान रखा गया है। ये बहुत ही फ्लफ़ी है, बहुत ही आरामदायक है। उसके बाद में आप जो है मसाज ले सकते हैं पीछे बैठ के। सिंपली आपको ये बटन दबाना है। मेमोरी सीट है, ऑब्वियसली अलग अलग बंदे बैठ रहे हो, कभी आप बैठ रहे हो कभी आपकी वाइफ बैठ रही हो, तो उनके हिसाब से जो है सीट्स के कंफर्ट जो है एडजस्ट हो जाते हैं। ग्लोव बॉक्स यहाँ भी है, बहुत बड़ा है और ये बहुत ही फ्लफ़ी है यार। अंदर देखो, हाथ इसके अंदर समा जाता है, बहुत फ्लफ़ी है ये। पीछे की तरफ बूट में ले चलता हूँ जहाँ कुछ और फीचर्स हैं। थोड़ा सा मैसी है बूट, उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे जो है ग्लास का पार्टीशन आता है तो आपकी कूलिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको यहाँ पे कुछ रखना है तो ट्रे है, ये आप फोल्ड करके थोड़ा और सारा ये आप थोड़ा ऊपर रखिए, थोड़ा और यहाँ पे सामान जो है वो डेफिनेटली डाल सकते हैं। इनफैक्ट ये इस तरीके से फोल्ड हो जाती है ऊपर। और उसके बाद में जो है आपके पास में एक और कूल फीचर है, इसको दबाएँ। हर चीज़ इलेक्ट्रिक है, कुछ भी चीज़ें जो है आपको जोड़ लगा के नहीं करनी है। इसको दबाएं और सीट जो हैं वो बाहर आएंगी। तो कुछ ऐसा मौसम है और आपको बहुत ही प्यार से बाहर बैठ के कुछ वक्त बिताना है, सनसेट वगैरह देखने हैं, जैसे कि मैं और फैसल इस फ़ोटो में देख पा रहे हैं। तो आप इनको जो है यहाँ पे ऊपर रिट्रैक्ट करें और ये जो है टेबल निकालें जहाँ पे आप आगे की तरफ जो फ्रिज में रखी ठंडी हुई है आपकी जूस या जो भी ड्रिंक है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ बैठें, जो कि एक बहुत ही बढ़िया जगह है, और आप ब्यूटीफुल सनसेट या जो भी चीज़ है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो पिकनिक काइंड ऑफ चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। इनफैक्ट शायद इनको पिकनिक चेयर्स ही बोला जाता है। ओके, अंदर डालना है, वेल ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली आपको ये बटन दबाए रखना है और ये अंदर अपने आप चली जाएगी, विच इज़ अ कूल थिंग। बस थोड़ा सा स्लो है काफ़ी स्लो एक्चुअली। अब आप इसको दबा के जो है दोनों की दोनों ये बंद कर सकते हैं, बट इनको दबाने की बजाय मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ यहाँ पे। वो ये चीज़ है, जब आप ये बटन दबाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा अरे हमारे पास तो एसयूवी है, बिकॉज थोड़ा सा वियर्ड तरीके से बाहर निकलता है। बट यहाँ पे जो है आपके पास में एक इलेक्ट्रिक टो हुक है, जो कि आप किसी और गाड़ी को या कुछ आपको ट्रेलर वगैरह टो करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। वेल उसकी सेटिंग्स भी है और प्लस उसके लिए यहाँ पे ये आपके ऑप्शन दिया गया है, तो ट्रेलर वगैरह की लाइट जो है वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये पार्किंग सेंसर्स पीछे मिलते हैं। एग्जॉस्ट कुछ ऐसा मिलता है, इसको स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट भी मिलता है बाय द वे। बंद हम करते हैं फ़िलहाल, नो डॉग्स अलाउड बट वो मैं रिट्रैक्ट करना भूल गया हूँ तो मुझे वापस खोलना पड़ेगा। चलिए अब ड्राइव करते हैं रोल्स रॉयस कलिनन को और बताते हैं कि ड्राइव करते वक्त कैसी है ये 8.2 करोड़ की एसयूवी। तो अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बैज, और सबसे पहली चीज़ जो है उसकी बात कर लेते हैं विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी के मामले में रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बैज जो है बहुत ही शानदार है। एसयूवी स्टैंड से थोड़ा ऊंचा है तो विजिबिलिटी वाली इश्यूज़ वैसे भी आपको नहीं आते हैं, प्लस काफ़ी बड़ा ग्लास एरिया है इधर उधर, और ORVM और IRVM से भी विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। हालांकि ORVM जो है वो फ्लैट है, मतलब ऐसे कॉन्केव टाइप नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको गाड़ियाँ जो है काफ़ी नज़दीक दिखाई देती है और काफ़ी कम दिखाई देती है। बट उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन दिया गया, जो कि अभी चालू भी है और आपको दिखा रहा है कि पीछे का साथ में कोई गाड़ी है इस लेन में, जो आपको शायद इस मिरर में नहीं दिख पा रही है। IRVM में अभी आप देख पा रहे हो वो बंद है। वो उसका रीज़न ये है कि पीछे एक ब्लाइंड है, तो वो जो ओपन हो गया है ब्लाइंड, वो यहीं से ड्राइवर जो है अपनी कन्वीनियंस पे बंद और चालू कर सकता है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी के फैक्टर्स जो है वो ऐड करती है गाड़ी में, जैसे नाइट विजन कैमरास है जो कि आप यहाँ से दबा के यूज़ कर सकते हैं, और बाकी इंटेलिजेंट फीचर्स है जो गाड़ी के आसपास क्या है, प्लस ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह जो है वो ड्राइवर को असिस्ट कर देते हैं। तो असिस्टेंट फीचर्स बहुत सारे इसमें है। उसके बाद विजिबिलिटी के साथ ही दो चीज़ें जो जुड़ी है वो है मैन्योरेबिलिटी और साथ में एर्गोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैन्योरेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये एक बहुत ही टाइट टर्न है, और ये टाइट टर्न जो है वो किस तरीके से गाड़ी कर पाए, क्योंकि ये बहुत लंबी गाड़ी है और जो है इसके लिए परेशानी होती है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया गया है रियर व्हील स्टीयरिंग के साथ में। तो ये टाइट टर्न जो है इसको लेने की हम कोशिश करते हैं।
और ये बहुत ही आराम से जो है गाड़ी ये टाइट टर्न ले लेती है। हालांकि इतनी अच्छी टर्निंग रेडियस नहीं है, बट कंसिडरिंग द साइज ऑफ कार टर्निंग रेडियस काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। उसके बाद में बात आती है एर्गोनॉमिक्स वगैरह की। हर एक बटन, हर एक चीज़ जो है वो रीच में है प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मतलब ड्राइवर सीट से थोड़ा बहुत आगे पीछे होना होगा। हर एक पार्ट जो है वो आप रीच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जहाँ पे जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है वैसा ही होता है। हालांकि जो यूके में वेरिएंट बताया या जो इंडिया में बिकेगा राइट हैंड ड्राइव वाला, उसमें शायद कुछ इधर उधर एर्गोनॉमिक्स वाले फॉल्ट हो जाए तो हो जाए, थोड़े बहुत एक दो, कंसिडरिंग जो लेफ्ट हैंड ड्राइव राइट हैंड ड्राइव वाला चीज़ आती है। बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसमें कुछ फ़र्क आने वाला है इन टर्म्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स ईदर। बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है ये है, मतलब ध्यान रखे गए। बस थोड़ा बहुत ये ड्राइवर अगर हल्का फुल्का कंप्लेन करे तो कुछ ये यहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं लीवर्स वगैरह जो दिए गए हैं वो थोड़ी सी उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। जहाँ बाकी जो भी चीज़ें हैं गाड़ी में, जो क्रोम फिनिश में आप देख पा रहे हैं वो हुआ, चाहे बाकी पार्ट हुआ, उसकी इतनी बेहतरीन वो नहीं है। बाकी उसके अलावा कोई इशू मेरे ख्याल से बताया ही नहीं जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं गाड़ी की राइड क्वालिटी की, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी रोल्स रॉयस खरीदता है वो उसकी ज़्यादातर वो शॉफर ड्रिवन होता है या वो राइड क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो यहाँ पे जो है राइड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो रोल्स रॉयस कलिनन जो है वो रोल्स रॉयस फैमिली के हिसाब से उतनी बेहतरीन राइड क्वालिटी वाली नहीं है। इस फैमिली में जितनी भी सेडान्स रही है वो सब बहुत ही बेहतरीन राइड क्वालिटी वाली रही है। हालांकि कलिनन जो है उसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है और उसको जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया है कि वो कहीं भी जा सके, और उस अंदाज या उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से जो है राइड क्वालिटी थोड़ी सी हैम्पर हुई है। बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ राइड क्वालिटी कुछ ऐसा परेशान कर रही हो, इट्स ऑल गुड। मतलब आपको बम्प्स जो है वो बहुत ही कम फील होते हैं और गाड़ी जो है छोटे मोटे, अगर हल्की, वैसे तो जहाँ दुबई वगैरह में मैं चला रहा हूँ सड़कें ख़राब है नहीं, बट कभी कभार सड़कें हल्की फुल्की जो है पैचेस डैमेज होते हैं तो वहाँ पे भी कुछ पता नहीं चलता है, बहुत ही स्मूथली आयन आउट करती है। इनफैक्ट मैं अभी आपको पीछे ले जाके बताता हूँ राइड क्वालिटी के बारे में, जहाँ पे यूजुअली इसके ओनर्स बैठे रहेंगे, वहाँ पे कैसा है उसकी भी बात कर लेते हैं। पीछे की सीट पे अगर राइड क्वालिटी की बात की जाए तो कोई इशू नहीं है। हालांकि बाकी जो रोल्स वैसे फैंटम वगैरह उसके मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिलेगा आपको कंफर्ट यहाँ पे, बट फिर भी आपके पास सारी लग्जरी और सारी कंफर्ट है, तो वो देख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ बटन दबा के मैंने मसाज ऑन किया हूँ, मसाज ले रहा हूँ और काफ़ी अच्छा मुझे फील हो रहा है। और उसके बाद में अगर हम एक और चीज़ की बात करें NVH, तो पीछे की सीट पर भी नॉइज़ बहुत कम है। इनफैक्ट इंजन तो मैं सुन ही नहीं सकता हूँ। हालाँकि हल्की फुल्की जो टायर नॉइज़ वगैरह आ जाती है कैबिन में जब भी कोई बम्प्स वगैरह आते हैं, लेकिन बहुत साइलेंट। इनफैक्ट मतलब अगर आपको बताना चाहूँ कि कितना साइलेंट है, अगर कोई मक्खी यहाँ पे अगर भिन आएगी तो उसका भी जो है मुझे साउंड थोड़ा बहुत आ जाएगा। इतना साइलेंट कैबिन जो है वो यहाँ पे है। और ऑब्वियसली NVH की बात रोल्स रॉयस के बारे में ना की जाए तो बेटर है, क्योंकि इनसे बेहतर शायद NVH किसी गाड़ी के होते भी नहीं होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन कमाल चीज़ है इस गाड़ी में राइड क्वालिटी के मामले में, आगे 2 कैमरास लगे हैं जो कि इनको फ्लैग बेयरर भी कहा जाता है। बेसिकली 2 कैमरास है वो गाड़ी के आगे की कंडीशंस को सेंस करते हैं और अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा होता है तो अपने एयर सस्पेंशन जो है उनको अडेप्ट कर लेते हैं उस तरीके से कि गाड़ी जो है उसमें झटके अंदर की तरफ कम आए। सस्पेंशन अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं। राइड क्वालिटी के बाद बात आती है ड्राइविंग डायनामिक्स वगैरह की। तो गाड़ी की ड्राइव कैसी है, स्टीयरिंग हैंडलिंग वगैरह कैसे हैं। तो गाड़ी की जो हैंडलिंग वगैरह है वो डेफिनेटली SUV है तो थोड़ा बहुत हैम्पर हो जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा है, हल्का सा बॉडी रोल है, बट स्टीयरिंग का फीडबैक जो है वो काफ़ी अच्छा है। स्लो स्पीड पे पार्किंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत लाइट स्टीयरिंग, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप 2700 किलो की गाड़ी को जो है मनूवर कर रहे हो। और उसके बाद में हाई स्पीड पे डिसेंट वेट जो है वो स्टीयरिंग में आ जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। उसके बाद में आपको फीडबैक्स अच्छा मिलता है, आपको पता चलता है कब कहाँ कितना मोड़ने पे कितना जाएगी गाड़ी, वो चीज़ें अच्छी है। कोई इशू वहाँ पे भी आपको नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान जो है वो रोल्स रॉयस ने डेफिनेटली रखा ही होगा। प्लस क्योंकि आती BMW की ही जीन्स है इसमें, तो BMW जो है वो हमेशा ही अपने ड्राइविंग और स्टीयरिंग वगैरह के हिसाब से जो है परफेक्ट रहा ही है। अब बात करते हैं इंजन और गियरबॉक्स की। तो इंजन जो है वो 6.75 लीटर का एक V12 है, जो कि टर्बोचार्ज पेट्रोल ऑब्वियसली, जो कि निकाल के देता है आपको 600 हॉर्स पावर लगभग और 900 Nm ऑफ टॉर्क। ये सारा टॉर्क और पावर जो है वो जाता है एक ZF सोर्स 8 स्पीड गियरबॉक्स, टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स, जो कि बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही प्रिसाइज है अपने गियर शिफ्ट वगैरह के मामले में। मतलब आपको पता नहीं चलता है ऐसा कभी भी गियर शिफ्ट जो है वो आपको कहीं और चाहिए, मतलब ऐसा कि आपको हायर गियर चाहिए या लोअर गियर चाहिए हो, बट गियर जो है किसी और पोजीशन में, आपको ऐसा कभी फील नहीं होता कि मुझे गियर चेंज करना है, कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। और इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ही शायद रोल्स रॉयस ने जो है हेजल कम कर दी है। उन्होंने कोई भी तरीके का गियर चेंज करने का ऑप्शन ही आपको नहीं दिया है, ना पैडल
शिफ्टर्स है, ना कोई और मैनुअल तरीके से आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। सिंपल है, रिवर्स डालना है तो रिवर्स डालो, यहाँ पे जो गियर सकते हो उसे रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, 3 मोड है। एक लो मोड जरूर दिया गया है जो कि आपको थोड़ा बहुत स्पोर्टी एग्जॉस्ट साउंड दे देता है और थोड़ी बहुत और फील जो है वो आ जाती है, गियर जो है होल्ड करता है लंबे टाइम तक। बाकी ऐसा लो, मतलब ऐसे लो ट्रांसफर केस वगैरह ऐसे कुछ सीन नहीं है, दो ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में इक्विप्ड है। ऑफ रोड वगैरह आपको जाना हो तो सिंपली ऑफ रोड बटन है, उसको आप दबाओ, बाकी गाड़ी अपना सारा काम खुद ही कर लेगी। कि स्नो मोड वोड जो है वो भी गाड़ी सब कुछ डिटेक्ट कर लेगी। एक जरूर, अगर आपने स्नो चेंज डाली है तो आप जरूर उसको सेट कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा कोई भी ऐसा मोड जो है वो सेलेक्ट करने का नहीं है, तो ड्राइवर को कुछ भी हैसल नहीं होनी है। सिंपली ये जो रेट्रो स्टाइलिश रिवर है इसको ड्राइव मोड में डालो और जो है आप चले जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं करनी है। फिर एक और चीज़ ऐसी जो कि यूजुअली इसके ओनर को तो नहीं होने वाली होगी, लेकिन फिर भी क्या पता आप थोड़े क्यूरियस रहें, वो फ्यूल एफिशिएंसी। तो गाड़ी जो है दुबई वगैरह के ट्रैफिक में जैसे हम चला रहे हैं, पहली बात तो हम 300 किलोमीटर से चलाने को मिला है, तो उस हिसाब से जो भी हमें पता चल रहा है तो गाड़ी यहाँ पे लगभग आप कह सकते हो कि आपको 5 किलोमीटर पर लीटर रिटर्न कर रही है। इंडिया में हिसाब से थोड़ा बहुत कम हो सकता है। बाकी जो फ्यूल टैंक है वो 100 लीटर्स का है, तो कभी कोई इशू जो है वो आपको नहीं होने वाला है। मेरे ख्याल से रेंज वगैरह वाली एंजाइटी जो है आपको नहीं होने वाली है। 100 लीटर्स का फ्यूल टैंक और लगभग 5 अगर आप सेडेटली चलाएं तो हाईवे पे शायद 6-7 तक पहुंच जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी फिगर है। तो ये इसकी माइलेज फिगर्स हैं। उसके बाद में अगर आप बात करें ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जो है 0 to 100 अगर आप जानना चाहें तो 5 सेकंड के लगभग है, जो कि अभी जाके हम टेस्ट करते हैं। एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग की बात करते हैं कहीं ओपन रोड्स पे। तो गाड़ी में बहुत सारी जो है ब्रेक रिलेटेड आपको दी जाती चीज़ें, असिस्टेंस, मतलब ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह, वो चीज़ें भले ही दी जाती हो, बट इंपॉर्टेंट है गाड़ी के रेगुलर टाइम ब्रेक कैसे लगते हैं, ब्रेक की फील कैसी है। तो रॉल्स रॉयस ने यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर कलिनन ब्लैक बैज में जो है रोटर दिस प्लेट वगैरह बड़ी की गई है, और साथ ही में जो है ब्रेक पैडल का प्ले है उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए हैं, बट ब्रेकिंग जो है उससे भी आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली। ऑब्वियसली जब हर चीज़ को इतना बारीक तरीके से देख के रखा गया है तो ब्रेक कैसे छोड़े जा सकते थे। आपको थोड़ा सा एग्जांपल में दिखाता हूँ। सीट जो है उसमें टेंशनर लगा हुआ है तो वो मुझे पीछे भी खींचता है। 60, 70, 80, 90, 110। ऑब्वियसली हज़ार्ड लैंप ऑन हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइट ये जो है पर्टिकुलर ये कर देता है मुझे, बट ब्रेकिंग में भी कोई शिकायत ऐसा नहीं है। सारे स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह भी जो है वो गाड़ी में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये चीज़ें थी रॉल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बैज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई होगी। और अगर आप पूछें मेरे से कि भारत में जो इसकी कीमत है यानी कि 8.2 करोड़, क्या वो जस्टिफाइड है? वेल, जिन लोगों को एक अलग से दिखने वाली गाड़ी चाहिए और डेफिनेटली उनके पास अगर पैसा है तो हर एक पेनी जो है वो शायद यहाँ पे उनके लिए वर्थ होगी। बाकी यही कुछ है। अगर आपके पास कोई और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और वो नहीं मिली हो इस वीडियो के थ्रू, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट